गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने अपने अभी तक दो चैप्टर देख चुके हैं, सिविक्स पॉलिटिकल साइंस के दो चैप्टर हमने देखे हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट के विषय में पहला चैप्टर हमारा बिलोंग करता था कॉन्स्टिट्यूशन का, और दूसरा चैप्टर बिलोंग कर रहा था आपका फंडामेंटल राइट्स का। हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन, यानी कि भारत में इलेक्शन की व्यवस्था कैसे की जाती है, और वर्ल्ड के इलेक्शन को भी हम देखेंगे कि वहाँ पर कैसा सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। तो इनको पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी है क्या। तो डेमोक्रेसी, जैसे कि आपने क्लास 9 10 सब में, इवन जब से स्टार्ट किए पढ़ाई तब से डेमोक्रेसी के विषय में सुनते चले आए हैं। डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। एंड डेमोक्रेसी क्या होती है? लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चुनी जाती है, उसके द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही रूल बनाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी कहलाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी कंट्री, यानी कि इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कह सकते हैं। इंडिया से बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री कोई वर्ल्ड में है ही नहीं इतना बड़ा, क्योंकि भारत में कितनी पॉपुलेशन है? लगभग 130 करोड़ पॉपुलेशन है। तो कह सकते हैं कि इंडिया क्या है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा डेमोक्रेसी अगर कोई देश है तो कौन सा है? वो भारत है। अब इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी में और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इसके विषय में देखेंगे। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की होती क्या है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर शुरुआत की बात की जाए तो कहाँ से स्टार्ट होती है? स्विट्जरलैंड में स्टार्ट होती है। तो मतलब क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पर अपने पीएम या सीएम को, अपने रिप्रेजेंटेटिव का हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, तो क्या कहलाती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। और इनडायरेक्ट क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे देश में कभी भी सीएम या पीएम का जब भी इलेक्शन होता है तो हम उसे उन्हें डायरेक्ट नहीं इलेक्ट कर सकते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा उन्हें इलेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम उनके लिए वोट डायरेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको क्या करते हैं? सीएम या पीएम बनाते हैं। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक पार्लियामेंट्री होती है, दूसरी क्या होती है? प्रेसिडेंशियल होती है। पार्लियामेंट्री कौन सी होती है? जैसे कि आपका ब्रिटेन हो गया, इंडिया हो गया, ये कैसे के एग्जाम्पल हैं आपके? पार्लियामेंट्री के एग्जाम्पल हैं। और डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे कि आपका, अगर इन उसकी बात की जाए प्रेसिडेंशियल की, तो प्रेसिडेंशियल में कौन आ गया? यूएसए आ गया। तो वो क्या है? वहाँ प्रेसिडेंशियल शासन चलता है, मतलब राष्ट्रपति वहाँ का हेड एंड हेड ऑल इन ऑल होता है, वही डिसाइड करता है वहाँ पर क्या होगा। जिस तरह हमारे देश में पीएम की स्थिति होती है, वही प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में किसकी? प्रेसिडेंट की पावर होती है, जो यूएसए में होता है। तो वहाँ का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, यानी कि प्रेसिडेंट होता है। इस समय जो प्रेजेंट में डोनाल्ड ट्रंप है, वहाँ के क्या है? हेड है। लेकिन उनकी कंडीशन कैसी है? सेम पीएम जैसे हमारे देश में, वही हेड होते हैं अपने देश के। अब देखते हैं यूनिवर्सल एटेंड फ्रेंचाइज, जिसके विषय में आपने पढ़ रखा होगा। मतलब 18 साल से जो भी ऊपर के व्यक्ति होंगे वो क्या कर सकते हैं? वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में। तो एवरी पर्सन एबव द एज ऑफ द मेच्योरिटी 18 years एंड एबव इंटाइटल्ड टू एंजॉय द राइट्स टू वोट इन इलेक्शंस इन रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, ग्रेड, कलर, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन। इनके बेस पर माना जाता है कि नहीं होता, लेकिन ये सब होता है। तो कह सकते हैं कि जो 18 साल से ऊपर का होता व्यक्ति होता है, उसको क्या किया जाता है? वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कलर का हो, क्या कर सकता है? उसको राइट टू वोट का अधिकार दिया गया है। अब इलेक्शन मैनिफेस्टो देखते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? आपने देखा होगा इलेक्शन के समय, यानी कि बहुत सी जितनी भी पार्टियां होती हैं वो कुछ ना कुछ अपने वादे करते हैं पब्लिक से। तो वो क्या करते हैं? एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं। उस मैनिफेस्टो पे क्या होता है? पूरे अपने जो करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जिन भी बातों को रखते हैं, एक मैनिफेस्टो निकालते हैं, उस पर सारी बातें रखते हैं। तो वही मैनिफेस्टो कहलाता है। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो इज ए डॉक्यूमेंट टू लेट द वोटर्स नो अबाउट द प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड एम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू बी डिक्लेयर ईव ऑफ इलेक्शन। यानी कि जो भी इलेक्शन के समय सब डिसाइड किए जाते हैं, तो उनके विषय में क्या होता है? वो एक उनका लेखा जोखा होता है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अपने 5 जितने साल तक के लिए इलेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। अब अपने रिमेनिंग लेक्चर चेक टॉपिक्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड इट।